हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय अंकिता। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट गाजर की बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस बर्फी को मैं बिल्कुल हलवाई की तरह बनाने वाली हूँ, जैसे कि दुकानों पर मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही। वैसे तो आपको गाजर की बर्फी का टेक्सचर देखकर ही पता चल गया होगा कि बर्फी कितनी टेस्टी बनी है, लेकिन जब आप इसे खुद बनाएंगे ना, तब आप जान जाएंगे कि बर्फी वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए हम हलवाई की तरह से इस बर्फी को बनाना शुरू करते हैं। गाजर की बर्फी बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम गाजर को धोकर, छीलकर और किसकर ले लिया है। इसके लिए मैंने 300 ग्राम मावा लिया है, ये 1.5 कप है, और 1 कप शक्कर ली है, ये वजन में 200 ग्राम है। 8 से 10 बादाम लिए हैं, 5 से 6 इलायची ली है और 2 टेबलस्पून घी लिया है। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। कढ़ाई में किसी हुई गाजर को डाल देंगे। अब हम गाजर को घी में 5 मिनट तक चमचे से चलाते हुए भुनेंगे। सर्दियों में गाजर से बनने वाले सभी डेजर्ट हमें बहुत ही पसंद आते हैं, चाहे वो गाजर का हलवा हो या गाजर की बर्फी। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो सर्दियों में हमें गाजर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि गाजर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि गाजर में मौजूद विटामिन ए और बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। गाजर में मौजूद फाइबर पेट दर्द, कब्ज और पेट फूलने जैसी पाचन समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। इसके साथ ही गाजर में मौजूद पोटेशियम शरीर में सोडियम के स्तर को भी संतुलित रखता है, इसलिए सर्दियों में हमें गाजर जरूर ही खाना चाहिए। गाजर को हमने कढ़ाई में 5 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हम शक्कर को गाजर में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जब शक्कर गाजर में अच्छे से डिसॉल्व हो गई है, तब हम एक प्लेट को कढ़ाई पर ढक देंगे। अब हम गाजर को 5 मिनट के लिए ढककर ही पकने देंगे, ताकि गाजर अच्छे से पक जाए और बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। अब हम प्लेट को कढ़ाई पर से हटा लेंगे और गाजर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने गाजर को टोटल 10 मिनट तक पका लिया है, लेकिन अभी हमें गाजर को तब तक पकाना है जब तक कि गाजर का सारा जूस एब्जॉर्ब ना हो जाए और गाजर बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, तब तक। अब हम गाजर में कुटी हुई इलायची भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पाँच मिनट तक और पकने के बाद अब गाजर में बिल्कुल भी जूस नहीं है, सारा जूस गाजर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब गाजर एकदम ड्राई हो गई है। अब हम इसमें खोए को ऐड करेंगे। अब खोए को गाजर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर की बर्फी बनाने के लिए हमें दानेदार खोआ ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मावे को ग्रेट कर लेते हैं तब इतना मज़ा नहीं आता है। जब हम गाजर की बर्फी खाते हैं और उसमें बीच में मावे के छोटे छोटे से टुकड़े आते हैं ना, तो बर्फी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए मावे के क्रम्बल गाजर में कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे ही जब बर्फी बन जाती है ना, तब उसमें ये छोटे छोटे मावे के दाने दिखते हैं ना, तो बर्फी देखने में बहुत सुंदर लगती है। अगर हम मावे को ग्रेट करके लेते हैं तो उसमें मावा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। वैसे आप इसमें ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन दानेदार मावे से बर्फी ज़्यादा टेस्टी लगती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। अभी हम गाजर को मावे के साथ 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे, तभी हमारा ये गाजर और मावे वाला मिक्सचर बर्फी वाली कंसिस्टेंसी तक आ पाएगा। अभी देखिए 7 मिनट के बाद हम मिक्सचर को दबाकर देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी जूस नहीं दिख रहा है। अभी हम इसको 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। हलवाई बिल्कुल इसी तरह से गाजर की बर्फी बनाते हैं। गाजर की बर्फी बनाते समय हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि मिक्सचर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, वरना जो हमारी बर्फी है ना, वो बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। देखिए अब गाजर वाले मिक्सचर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं दिख रहा है और जो मिक्सचर है वो बिल्कुल इकट्ठा सा हो रहा है। अब ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे।
बर्फ़ी बनाने के लिए हमने गाजर को टोटल आधे घंटे तक शक्कर और मावे के साथ पकाया है। अभी हम गाजर के इस मिक्सचर को चमचे से चलाते हुए 5-6 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। ये बर्फ़ी बनाने की एक खास ट्रिक है। अगर हम कभी भी किसी भी बर्फ़ी को जमाते हैं तो गैस बंद करने के बाद उसे चमचे से चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक ठंडा करना चाहिए। इससे बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। देखिए 5 से 6 मिनट तक ठंडा करने के बाद मिक्सचर एकदम डो की तरह इकट्ठा होने लगा है। अब हम किसी थाली में या फिर किसी डब्बे में या फिर किसी मोल्ड में घी लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे और उसमें सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देंगे और सेट करेंगे। मैंने बर्फ़ी को थाली में सेट नहीं किया है, एक प्लास्टिक के कंटेनर में सेट किया है। ये मिक्सचर एकदम ठंडा हो गया है, इसलिए प्लास्टिक के कंटेनर में सेट करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम गाजर वाले मिक्सचर को कंटेनर या थाली में चमचे से दबा दबा कर एक समान सेट कर लेंगे। अब हम हाथों से दबाकर भी इसे एकदम समतल कर लेंगे ताकि ये हर जगह से एक जैसे दिखाई दे। हमने बर्फ़ी को एक जैसा सेट कर लिया है। अब हम इस पे अपने मनपसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट को लगा सकते हैं। मैंने आलमंड्स लिए हैं। अभी इसे हम बर्फ़ी पर अच्छे से लगा देंगे ताकि ये इस पे अच्छे से चिपक जाए। अभी हम बादाम को हल्का सा दबा देंगे ताकि ये बर्फ़ी पर अच्छे से चिपक जाए। अब हम गाजर की बर्फ़ी को 2-3 घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे। 3 घंटे के बाद बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बर्फ़ी के पीसेस कट कर लेंगे। मैं स्क्वायर शेप में बर्फ़ी के पीसेस को कट कर रही हूँ, जैसे कि दुकान पर मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको गाजर की बर्फ़ी बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह से वीडियोस मिलती रहे। बर्फ़ी को हमने कट कर लिया है। अब हम एक प्लेट में इसे डीमोल्ड कर लेंगे। अब हम हाथों से हल्के हल्के दबाते हुए बर्फ़ी के पीसेस को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बर्फ़ी के पीसेस को चाकू से अलग कर लेंगे। देखिए हमारी गाजर की बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल हलवाई की तरह। आप भी गाजर की बर्फ़ी को एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिए। गाजर की बर्फ़ी को देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये गाजर की बर्फ़ी हमने घर पर बनाई है। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा खाने में अच्छी है। गाजर की बर्फ़ी के सभी इंग्रेडिएंट्स और उनके मेज़रमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको गाजर के हलवे की रेसिपी देखनी है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं।